सुन लो श्रीमद् भगवत गीता पर अमल करने वालों, श्रीमद् भगवत गीता के से अपने आप को जोड़ने वालों, अगर जानना पड़ेगा, जानना नहीं, यू हैव मस्ट टू नो, you must to know and you must to educate about your Islam and your Islamic Sharia. आपके लिए जरूरी है जानना। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, तमाम मुसलमान पर, ईमान वालों पर। अल्लाह ने कुरान में क्या बयान किया, अहादीस की किताब में क्या है, हमारे नबी, हमारे रसूल और हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, ये चीज़ हासिल करना ज़रूरी। इसी को कहा गया, कहाँ पर, संस्कृत जुबान में, बहुनाम जन्मनामंती, बहुनाम। हमारा तो यह अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी बिल्कुल आखिरी नबी। क्यों अक़ीदा है? चूँकि हमको कुरान से वो पैगाम हमें मिला कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो भी पैगामात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिए गए वो सब बिल्कुल फाइनल है, उसमें कोई शक नहीं, ला रैब। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः। कई जन्मों के बाद, कई जन्मों के बाद नबी आए, कई सारी जन्मों के बाद कितने नबी आए? सैकड़ों नबी आए, हजारों नबी और रसूल आए। कहाँ पर? इस जमीन पर। हजरत आदम से लेकर आदम आए, शीस आए, नू आए, लूत आए, इब्राहीम आए, इस्माइल आए, सुलेमान आए, दाऊद आए, मूसा आए, हारून आए, यूनुस आए, यूसुफ आए। अल्लाह के नबी से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 500 साल बाद द आखिरी नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कई जन्मों के बाद का मतलब बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुनाम जन्मनामन्ते। मैं इसलिए संस्कृत पढ़कर समझा रहा हूं, हम रट कर कहीं से नहीं लाते, हम तहकीक करते हैं, पढ़कर समझते हैं उसको कि ग्रामेटिकली, ग्रामर के एतबार से क्या यह मंत्र फिट बैठता है, ग्रामर क्या है इसका, मीनिंग क्या है इसका, वो समझकर तब आपके सामने हम रखते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते, जन्म जन्म के बाद, कई जन्मों के बाद। आदम का एक जन्म हुआ, नूह का एक जन्म हुआ, लूत का एक जन्म हुआ, यूनुस का एक जन्म हुआ, कौम आद, कौम समूद, सालेह अलैहिस्सलाम एक जन्म हुआ, हज़रत ज़करिया का जन्म हुआ, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया का जन्म हुआ। कई जन्मों के बाद बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम, कई जन्मों के बाद जो ज्ञान दिया गया, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो जानकारी हासिल हुई है, वासुदेवः, वो ज्ञान सबसे आखिर में, कई जन्म के बाद, लास्ट में आखिर जन्म मोहम्मद रसूलुल्लाह का, मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो ज्ञान हासिल हुआ वो ज्ञान वासुदेवा, मेरा ज्ञान। वासुदेवा मतलब ईश्वर कहता है वो ज्ञान मेरा है, यानी कई जन्म के बाद जो नबी आया है उसको जो ज्ञान है वो नबी का नहीं है, वो मेरा ज्ञान है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा। और सुनो दुनिया वालों, जिसको मेरा ज्ञान होता है ना, जिसको मेरा ज्ञान होता है, जिसको मेरी तरफ से चुना जाता है, वो इंसान समहात्मा, सा महात्मा, वो महाआत्मा होता है, महान होता है, सुदुर्लभ, बड़ा भाग्यशाली होता है, बड़ा खुश नसीब होता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई जन्म के बाद पैदा हुए और आप अलैहिस्सलाम को जो ज्ञान दिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को, वो अल्लाह तबारक व तआला ने वही की। अल्लाह तबारक व तआला ने इनत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैका, हम वही करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वही करते। अल्लाह के नबी अपनी तरफ से कोई बनाकर या कोई कानून या कोई सिस्टम बनाकर पेश नहीं करते। साफ लफ्जों में कहा,
सा महात्मा जिसको नबी बनाया जाता है। आज अगर 5 साल के लिए किसी को MLC बना दिया जाए, 5 साल में कोई मुखिया बन जाता है, 5 साल में कोई MLA बन जाता है, MP बन जाता है, तो वो तो समझता है कि बस मुझे दुनिया की सारी इज्जत मिल गई, सारी दुनिया मुट्ठी में कर ली उन्होंने। 5 साल के लिए सिर्फ वो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आखिरी नबी बनाया, इंसानों में से चुनकर, समहात्मा, समहा आत्मा, महा मीन्स बड़ा, आत्मा मीन्स इंसान, समहात्मा सुदुर्लभ, वो बड़ा दुर्लभ है, यानी बड़ा खुश नसीब है, जिसको अल्लाह अपनी नबूवत के लिए, अल्लाह अपनी शरीयत की इम्प्लीमेंट के लिए, अल्लाह अपना संदेश चुनने के लिए दूसरों को भेजे, जिसको भेजता है दूसरों तक, वो इंसान महान होता है। अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर अगर कटिहार या पूर्णिया या सीमांचल के किसी MP को, MLA को यूं कहे कि मैं आपको अपना मंत्री बनाता हूं और आप जाइए सीमांचल में तहकीक कीजिए कहां पर क्या हो रहा है, वह इंसान क्या कहेगा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मुझे इतना बड़ा ओहदा बना कि मुझे केंद्र में कैबिनेट मंत्रालय में मुझे जगह मिल गई, और मैं बड़ा महात्मा समझता अपने आप को, कहता है कि मैं बड़ा महान हूं, अपने आप को समझता है। लेकिन यहां पर देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पूरी दुनिया के पूरी कायनात का रखवाला अल्लाह तबारक व तआला कहता, समहात्मा सुदुर्लभहा। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, ये मंत्र डायरेक्ट अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी होने का और आप अलैहिस्सलाम के ऊपर जो वही आती है उस वही को अल्लाह के तरफ से आने का वाज़े इशारा है। और सुनिए, तालीम, एजुकेशन, जानकारी हासिल करना इस मंत्र से मिलता है। एक मंत्र और एक श्लोक जिसके अंदर कहा गया, उदारा उदारा, ए सखी लोगो तुम्हारा मकाम मर्तबा तो बहुत है दुनिया के अंदर, उदारा सखी लोग एक तरफ, उदारा सर्व ए बैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम, लेकिन जो समाज में ज्ञानी लोग हैं, जिसको जानकारी हासिल है, उदारा सर्व ए बैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम, लेकिन जिसको मेरा ज्ञान है, जो मेरे बारे में जानता है, जो अल्लाह के बारे में जानता है, जो ईश्वर के बारे में जानता है। श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक यूं कहता है, वो परमात्मा यूं कहता है कि वो सिर्फ जानता नहीं है, वो मेरे बारे में नहीं जानता, बल्कि जिसको मेरा ज्ञान है, समझ लो कि वो इंसान नहीं है, वो मैं हूं। मैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मैमतम, ए सुनो, जिसको मेरा ज्ञान है वो मैं हूं। मैं, इससे पता चलता है कि हमारे जो उलमाए किराम है, उनके अंदर जो कुरान का ज्ञान है, उनके अंदर जो शरीयत का ज्ञान है, वो उनका नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला का ज्ञान है। और तालीम, एजुकेशन ऑफ कुरान, नॉलेज ऑफ हदीस, ये अल्लाह तबारक व तआला की तालीम, ये अल्लाह की सिफत है। इन्नल्लाह अलीम, जानकार होना, तालीम, एजुकेशन अल्लाह की सिफत है। अगर किसी इंसान के अंदर आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला यूं कहता है, गीता में कहता है क्या, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेवं मैमतम, उसको तुम मामूली इंसान मत समझो। अगर कोई दुनिया में टोपी दाढ़ी वाला है, उसको मामूली इंसान मत समझो, बल्कि वो मैं हूं। मैं, टोपी दिख रही है, सफेद कुर्ता दिख रहा है, शेरवानी दिख रही है, लेकिन अंदर में मैं हूं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी, जिसको मेरा ज्ञान, वो साक्षात, ये लफ्ज है क्या, साक्षात मैं हूं। साक्षात का मतलब सरापा,
सरापा मैं हूँ उसमें। और हमारे मदरसे में कौन होते हैं? मदरसे में यही उलमा होते हैं, मदरसे में यही हुफ्फाज होते हैं, मदरसे में यही कुर्रा होते हैं, कोई और तो नहीं होता। या कोई और भैंस चराने वाला मदरसे में जाकर पढ़ाता है क्या? या कोई और मुखिया मिंबर मदरसे में पढ़ाता है क्या? या कोई और दानिश्वर मदरसे में जाकर पढ़ाता है, ताजिर पढ़ाता है मदरसे में? कोई नहीं। मजदूर पढ़ाता है मदरसे में, किसान पढ़ाता है मदरसे में। मदरसे में पढ़ाने के लिए हम किसको ढूंढते हैं? हम आलिम दीन